इसमें भर्ती होने जा रहे हो, या फिर यू आर गोइंग फॉर अ मिलिट्री सिलेक्शन, अगर मिलिट्री सिलेक्शन में जा रहे हो या पुलिस सिलेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, तो किस तरह के लोगों को वो लोग सिलेक्ट करते हैं मिलिट्री में, पुलिस में, ठीक है, किस तरह के लोगों को सिलेक्ट करते हैं? वो पहले क्या देखते हैं, हाइट का कितना है, वेट कितना है, ठीक है, एक प्रिलिमिनरी राइटिंग टेस्ट भी होता है, रिटन टेस्ट भी होता है, उसके बाद मेन जो है फिजिकल होता है। उसमें वो लोग क्या चेक करते हैं, वो क्या क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं भागने के लिए बोलते हैं, इतना राउंड भागो, वो कितना देर में भाग रहे हैं, इतना पुशअप करो, इतना एप्स करो, ठीक है, जंप करो, ये सारी चीजें वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोग अपने फोर्स में उस तरह के लोगों को लेना चाहते हैं जो हेल्थी हैं, जो तंदुरुस्त हैं, ठीक है, जो हमारे देश को, ठीक है, जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, उनसे हमारे देश के देशवासियों को बचाना है। हमारे इंडिया है तो इंडियंस को बचाना है, करेक्ट, ठीक है। तो उनको क्या रहना चाहिए, अभी कोई चोरी करके भाग रहा है तो उसको पकड़ना है, अगर चोर को पकड़ना है तो चोर से फास्ट पुलिस को भागना पड़ेगा, तो क्या ये भाग सकता है क्या? इज ही फिजिकली फिट, ठीक है, ये इंटेलिजेंट है क्या, ये सारी चीजें वो देखते हैं, करेक्ट। तो उसी तरह मैं आपको कुछ टेक्निक्स आज बोलूंगा कि आप रियल में हेल्थी है नहीं है, आप कैसा भी, हम तो वैसे चेक नहीं करते हैं ना, हम लोग ये नहीं चेक करते हैं सुबह उठ के, ठीक है, मैं एक रनिंग रेस करता हूँ, एक मिनट में मैं कितना मीटर भागता हूँ, ऐसा मैं चेक करता हूँ। मैं ये चेक करता हूँ मैं कितना पुशअप उठा सकता हूँ, या कितना एप्स कर सकता हूँ, कितना मैं डंबल्स उठा सकता हूँ, कितना मैं आके प्रेस कर सकता हूँ, ऐसा तो हम लोग चेक नहीं कर सकते। तो हम लोग कैसा चेक कर सकते हैं कि वी आर हेल्थी, ठीक है। तो वो हेल्थी कैसा हम लोग चेक कर सकते हैं, उसका अवेयरनेस, ठीक है, और सेक्सुअल हेल्थ एंड हमारा हेल्थ का लिंक क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड। जो मैं आज जो टॉपिक में आपसे अभी आधा पौना घंटा जो बात करने जा रहा हूँ, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो नॉर्मली लोग इग्नोर कर देते हैं आज इंडिया में, ठीक है। अभी देखिए, इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, कैंसर का कैपिटल है इंडिया, ठीक है। हार्ट डिसीजेस में हर हर दिन हर दिन जितना डेथ्स हो रहे हैं ना इंडिया में, जितना डेथ्स हो रहे हैं, उसमें 70% डेथ्स जो हो रहे हैं वो हार्ट डिसीजेस से हो रहे हैं, ओके। आपको मालूम है अभी इंडिया बहुत फास्टेस्ट वे में एक चीज में बढ़ रहा है, दैट इज डाइवर्स, मैरिज टूटना। आज डाइवर्स में इंडिया फर्स्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह के माहौल अभी है, आने वाले 4 से 5 साल के अंदर दुनिया का नंबर 1 कंट्री जहां पे सबसे ज्यादा डाइवर्स होता है, वो उसमें इंडिया आने का चांसेस है, ठीक है। अभी क्यों नहीं है ये, नहीं इंडिया क्यों नहीं है मालूम है? उसका मेन रीजन है हमारा कल्चर, ठीक है। तो क्या होता है, अरेंज मैरिजेस में, अरेंज मैरिज होता है तो क्या है, कुछ भी हो, ठीक है, वाइफ कॉम्प्रोमाइज करती है या हस्बैंड कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और कुछ ना कुछ करके वो लोग अपना जिंदगी को दखल देते हैं। अगर गलती से बच्चा पैदा हो गया, फिर वो बच्चे के लिए वो लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ, कि हमको अभी बच्चे के लिए जीना है। अभी सोसाइटी क्या बोलेगी, हैं? आपके माँ बाप क्या बोलेंगे, मेरे माँ बाप क्या बोलेंगे, ऐसा बोल के डिस्कशन करके वो लोग क्या करते हैं, वो मैरिज को लंबा खींचते हैं। रियल में वो लोग कपल्स हैं क्या, पूछे तो कपल्स नहीं है। तो जो आज इंडिया में सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, डाइवर्स का रेट जो सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, उससे में एक प्रॉपर सर्वे एंड रिसर्च हुआ था इंडिया में 2017 से लेकर 2019 तक, ये सर्वे हुआ था इंडिया में, क्यों इंडिया में ये डाइवर्स रेट इतना फास्ट रेट पे बढ़ रहा है, ठीक है। मैरिज के 1 महीने में डाइवर्स हो रहा है, मैरिज के 10 दिन में डाइवर्स हो रहा है, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो उसका रिपोर्ट ये आया है, ठीक है। वजह कुछ भी वो बताए, कोर्ट में कुछ भी बताए, अपने माँ बाप को कुछ भी बताए, अपना फ्रेंड्स को कुछ भी बताए, अपना रिलेटिव्स को कुछ भी बताए, लेकिन तो एक्चुअल मुद्दा है, द मेन रीजन बिहाइंड ऑल द डाइवर्सेस हैपनिंग इन इंडिया, 99.99% जो रीजन है वो है सेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन बिटवीन द पार्टनर्स। कपल्स के बीच में या पार्टनर्स के बीच में, दे आर नॉट सेक्सुअली सेटिस्फाइड, दे आर नॉट फिजिकली सेटिस्फाइड, ये उसका मेन रीजन बताया जा रहा है, ठीक है। इसके बारे में एक बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिस्ट ने बताया,
ठीक है। अगर एक कपल्स के बीच में प्रॉपर फिजिकल रिलेशन रहता है, ठीक है, तो उनको घर में होने वाला छोटा मोटा प्रॉब्लम, स्मॉल प्रॉब्लम्स, वो लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। जैसा कि समझ लो एक राई होता है, ठीक है, एक पेपर होता है, ब्लैक पेपर, ठीक है। तो ब्लैक पेपर जैसा प्रॉब्लम वो आता है, वो उसको इग्नोर करके वो चला जाता है। अगर उनके बीच में फिजिकल रिलेशन सही नहीं है, अगर दे आर नॉट फिजिकली सेटिस्फाइड नहीं है, अगर उनका रिलेशनशिप में दरार है, तो वो ब्लैक पेपर का जैसा वो जो चैलेंज है, वो एक बहुत बड़ा पहाड़, एक माउंटेन के जैसा दिखता है दोनों को, वो प्रॉब्लम, क्योंकि दे आर नॉट फिजिकली हैप्पी। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, मैं जो आज जो बताने जा रहा हूँ आपके लिए भी है, ठीक है। आपके घर में बढ़ने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन, अभी शादी नहीं हुआ है, आपका बेटा हो सकता है, बेटी हो सकता है, आपका बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, ठीक है, इनका भी शादी होने वाला है, ठीक है। तो ये लोग भी, सब लोग शादी करते हैं तो रिलेटिव्स, पेरेंट्स क्या सोच के शादी करते हैं? एक लड़का होने दो, एक लड़की होने दो, ये सोच के करते हैं क्या चलो 1 साल तक ये शादी ये लोग निभाएंगे, उसके बाद ये लोग छोड़ेंगे, फिर हम लोग दूसरा शादी करेंगे, ऐसा तो नहीं ना। हम लोग क्या सोचते हैं इंडिया का कल्चर के हिसाब से, 7 जन्मों तक ये साथ में रहना है, ये हैप्पीली रहना है, इनको बच्चा होना है, सोसाइटी में रिस्पेक्टेबल बन के रहना है। ये सब क्यों नहीं हो रहा है? इसका मेन रीजन है द फिजिकल डिससैटिस्फैक्शन बिटवीन द कपल्स, बिटवीन द पार्टनर्स, बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो इस टॉपिक में एक बहुत अच्छा सोल्यूशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट, व्हाट इज सेक्स? ठीक है, सेक्स मीन्स ऐसा, ये वर्ड सुनते ही लोग ना इमीडिएटली अब टीवी देखते रहते हैं घर में बैठ के, जैसे ही ये कोई आते हैं, कोई मूवी है कुछ भी, उसमें सेक्स बोल के एक वर्ड आते ही इमीडिएटली वो चैनल चेंज कर देते हैं, या हम लोग इमीडिएटली वहां से हट जाते हैं, क्योंकि हमें ये सिखाया गया है बचपन से, इट इज रॉन्ग। ये हम लोग पब्लिकली डिस्कस नहीं करना है, ये अंधेरे में सिर्फ 2 लोग डिस्कस करने का एक टॉपिक है, ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। अगर ये टॉपिक में प्रॉपर नॉलेज अगर नहीं है, तो वो लोगों का मैरिज लाइफ एक सबसे बड़ा फेल्यूर हो सकता है। वो आप हो सकते हो, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो सेक्स मीन्स इट्स नॉट ए बैड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग, ये डिवाइन है। इसके बारे में हर रिलीजन में, हिंदुइज्म ले लो, क्रिश्चियनिटी ले लो, इस्लाम ले लो, बुद्धिज्म ले लो, सिखिज्म ले लो, हर रिलीजन में इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंस देके इसके बारे में बात कहा गया है, लिखा गया है, ठीक है। तो मैं उसका हेल्थ एस्पेक्ट आज बात करने जा रहा हूँ। ये कपल्स को, ओके, पार्टनर्स को 100% हैप्पीली एंजॉयबली एक सेक्सुअल एक्टिविटी में परफॉर्म करने के लिए उनको क्या क्या चीजें चाहिए? इट स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रेन। उनका ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम शुड प्रॉपरली वर्क, बिकॉज ये स्टार्ट होता है, इसका जो इग्नाइट बोलते हैं ना, इसका जो स्पार्क होता है, ये स्पार्क शुरू कहां से होता है? ये स्पार्क शुरू होता है ब्रेन से, ठीक है। अगर आपके ब्रेन में प्रॉपरली कोर्टिसोल पैदा नहीं होता है, अगर आपका ब्रेन आपका एक्टिव नहीं है, ठीक है, तो 100% वो पर्टिकुलर पर्सन, ओके, फिजिकल एक्टिविटी में सेटिस्फाई नहीं हो सकता है। तो ब्रेन, नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। ब्रेन से रिलेटेड नर्वस सिस्टम मतलब मैसेज पास करना। ब्रेन क्या होता है? हमारा घर का मेन स्विच होता है। आपका घर में जो इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड का मेन स्विच को आप ऑफ करके आप अंदर आके आप कितना भी बार फैन के स्विच को ऑन करो, ऑफ करो, लाइट डालो, कुछ भी डालो, कुछ भी वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा? इलेक्ट्रिकल कनेक्शन सब प्रॉपर है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन आपका घर का मेन स्विच ऑफ में है। तो मेन स्विच जो होता है, हमारा बॉडी का मेन स्विच है ब्रेन। हमारा ब्रेन हमारा एंटायर बॉडी को कंट्रोल करता है। आपका बॉडी वेट 50 किलोग्राम हो सकता है, आपका बॉडी वेट 100 किलोग्राम हो सकता है, लेकिन आपका बॉडी को कंट्रोल करता है आपका 250 ग्राम ब्रेन। ये ब्रेन को सही रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट है या मेन फैक्टर है जो एक फिजिकल रिलेशनशिप में काम करता है।
दूसरा है लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। लंग्स का काम क्या होता है? लंग्स काम करता है स्टैमिना, एनर्जी। आप फास्ट से चलते हैं, आप स्टेप में चढ़ते हैं, आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, आप भागते हैं, अचानक से आपको सांस लेने को तकलीफ हो रहा है, तो क्या होता है? दिस इज कॉल्ड स्टैमिना। आपका स्टैमिना को डिसाइड कौन करता है? आपका एक पर्टिकुलर ऑर्गन करता है। उस ऑर्गन का नाम है लंग्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन अवर बॉडी, जो हमारे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल को मैनेज करता है। तो अगर आप लंग्स अगर आपका प्रॉपरली काम नहीं करता है, अगर लंग्स में एक छोटा मोटा गड़बड़ है, तो वो पर्टिकुलर पर्सन, वो भले फीमेल हो या मेल हो, दे कांट एंजॉय ए फिजिकल एक्टिविटी। उनका फिजिकल इंटीमेसी वो लोग एंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि उनका लंग्स वीक है। तो सेकेंड थिंग, फर्स्ट मैंने बोला ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, सेकेंड इज लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्योंकि लंग्स जो है वो स्टैमिना देता है, जो एनर्जी देता है आपको, दैट इज फ्रॉम द लंग्स यू आर गेटिंग। जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है वो है हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट क्या करता है? ब्लड को सर्कुलेशन करता है। हमारे एंटायर बॉडी में हार्ट को पंप करने का काम कौन करता है? हार्ट करता है। हार्ट अगर ब्लड को सही से पंप नहीं किया है, ये ब्लड अगर आपका सेक्सुअल ऑर्गन, भले वो फीमेल होने दो या मेल होने दो, अगर उनका ऑर्गन तक वो ब्लड नहीं पहुंच रहा है, that means they can't enjoy physical intimacy। उनको physical intimacy वो लोग enjoy नहीं कर सकते हैं। तो heart and circulatory system, third most important point। तो brain and nervous system, lungs and respiratory system, heart and circulatory system। Fourth, kidney and liver should work properly। अगर किसी को किडनी में प्रॉब्लम है, अगर किसी को लिवर में प्रॉब्लम है, तो दे कांट एंजॉय ए फिजिकल रिलेशनशिप। उनका फिजिकल इंटीमेसी वो लोग एंजॉय नहीं कर सकते अगर उनको किडनी या लिवर में प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो किडनी एंड लिवर परफेक्टली काम करना जरूरी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आपके बॉडी में जो नर्व्स हैं, जो पाइप्स बोलते हैं, आप एग्जाम्पल में आपको, क्योंकि कुछ वर्ड्स मेडिकल टर्म्स तो है, कोई नॉर्मल लोगों को, आम लोगों को समझ में नहीं आता। मैं बोलता हूँ हमारे बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे पाइप्स हैं जिसके थ्रू हमारे न्यूट्रिएंट्स ट्रैवल करते हैं, ब्लड ट्रैवल करता है। ठीक है, सारी चीजें। तो ये जो पाइप्स हैं, इसमें अगर ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, ब्लॉक्स हो जाते हैं, तो हार्ट में ब्लॉक होता है तो क्या होता है? हार्ट रुक जाता है। ठीक है, तो हार्ट में ब्लॉक होते हैं, हम क्या करते हैं? बाईपास सर्जरी करते हैं या ब्लॉक को हटाते हैं, ब्लॉक को सर्जरी करके रिमूव करते हैं। अगर सेम चीज आपका, अगर ब्लड आपका सेक्सुअल ऑर्गन में पहुंचने के टाइम पे वहां का जो नर्व्स है उसमें ब्लॉक हो गया तो क्या करोगे? ब्लॉक हो गया तो ब्लड नहीं पहुंचेगा आपका ऑर्गन तक। अगर ब्लड आपका ऑर्गन तक नहीं पहुंचेगा तो यू कांट एंजॉय, यू कांट सेटिस्फाई योरसेल्फ इन दिस फिजिकल इंटीमेसी प्रोसेस। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डेली, अगर आप हेल्थी हैं, तो आपको मिनिमम 2 टाइम्स फ्रीली मोशन जाना जरूरी है। अगर आप मोशन फ्रीली नहीं जाते मिनिमम 2 टाइम्स इन अ डे, दैट मीन्स यू आर नॉट हेल्थी। अभी आप हेल्थी हैं क्या? मैं छोटा सा एक टिप देता हूँ, आप अपने आप से पूछिए, आप हेल्थी हैं तो कैसा है? सुबह उठते ही फ्रेश रहना है, पहला पॉइंट। मिनिमम 7 घंटे का नींद नॉन स्टॉप आना है, नॉन स्टॉप आना है। 7 आवर्स का स्लीप नॉन स्टॉप आना है। अगर आप मैरिड हैं तो महीने में, एक महीने में मिनिमम 7 टाइम्स आप अपने पार्टनर के साथ फिजिकल इंटीमेसी रहना है। मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, मिनिमम 7 टाइम्स इन अ मंथ। एंड एक प्रोसेस मिनिमम 45 मिनट्स टू 1 आवर रहना है। अगर आपका प्रोसेस 45 मिनट्स टू 1 आवर नहीं है, दैट मीन्स यू आर नॉट हेल्थी। आप हेल्थी नहीं है, आपको कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको ब्लड टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक ये प्रोसेस, आपका फिजिकल इंटीमेसी का आपका प्रोसेस में आपको समझ में आ जाएगा, मैं या मेरा पार्टनर हेल्थी है या नहीं है।
अगर हेल्थी हैं तो 45 मिनट्स टू 1 आवर फिजिकल इंटीमेसी का प्रोसेस होना चाहिए, मिनिमम 7 आवर्स नॉन स्टॉप नींद आना चाहिए, मिनिमम 2 टाइम्स मोशन फ्रीली जाना चाहिए। अगर ये 3 चीज आपके साथ हो रहा है तो यू कैन टेल आई एम हेल्थी मैन और हेल्थी वुमन, मैं हेल्थी हूं बोल के आप ये बोल सकते हैं। अगर ये 3 में कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो आप ये मत बोलो मुझे डायबिटीज नहीं है, मुझे बीपी नहीं है, मुझे घुटने में दर्द नहीं है, मुझे सर में दर्द नहीं है। आप बीमार हैं, यू आर सिक, यू आर नॉट हेल्थी। तो ये प्रोसेस में आपको 100% हेल्थी बनाने के लिए, आपका लाइफ सुधारने के लिए, आपका लाइफ को एंजॉय कराने के लिए, आपका लाइफ को सेटिस्फाई कराने के लिए, आपका लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैं अभी आपको एक सिस्टम समझाने जा रहा हूँ। वो सिस्टम आप करोगे 100% आप हेल्थी बनोगे, यू विल बी वेरी हैप्पी टिल योर, आपका लास्ट ब्रेथ तक आपका पार्टनर आपके साथ रहेगा, आपका पार्टनर के साथ आप रहोगे, ठीक है। तो we'll start our training. So Mr. Host, can you please help me with the slides? Yeah, thank you very much. My dear friends, हम लोग अभी जो सॉल्यूशन मैं आपको देने जा रहा हूँ, that solution is provided by टाइकॉन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये एक पुणे बेस्ड एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बिजनेस के बारे में बात करने वाली, अपॉर्चुनिटी देने वाली एक कंपनी है, टाइकॉन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? ओके, अभी मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। उस प्रोडक्ट का नाम है टाइकॉन्स जीवन प्राश। इट इज अ प्राश। प्राश बोले तो क्या है, आपने बचपन में सुना होगा च्यवनप्राश, ओके, खाया भी होगा बहुत सारे। तो ये प्राश क्या होता है, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेमी लिक्विड फॉर्म में जो चीज रहता है, ठीक है, जैसे हम लोग घी रहता है, या हम लोगों को जो सर्दी के मौसम में कोकोनट ऑयल कैसा होता है, ओके, वो प्राश की तरह हो जाता है। ओके, दैट इज सेमी सॉलिड फॉर्म में है, उसको प्राश बोलते हैं। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? या जो मैंने अभी आपको शेयर किया था ये चीजें, इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया में हार्ट डिजीजेस बहुत ज्यादा हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, ओके, सो मेनी लाइफस्टाइल डिजीजेस। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया में डाइवोर्स रेट लास्ट आप एक 5 साल में देखेंगे, इंडिया में डाइवोर्स रेट जो है उसका ग्रोथ 300 to 400% बढ़ गया है। मतलब आज सब कोई गारंटी नहीं है, आजकल शादी करने के लिए लोग पैसा कम खर्चा कर रहे हैं, अंबानी जी के जैसा पैसा नहीं खर्चा कर रहे हैं कोई लोग, कोई भी खर्चा नहीं कर रहे। क्यों खर्चा नहीं कर रहे? क्योंकि उनको डर है कि हमारा बेटा ये लड़की के साथ कितना दिन रहेगा, या हमारा बेटी ये लड़के के साथ कितना दिन रहेगा, उनको खुद नहीं पता है। इसके लिए वो लोग डर डर के शादी करा रहे हैं, क्योंकि डाइवर्स रेट्स आर हाई, लाइक इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? ओके, फर्स्ट ये टाइकॉन जीवन प्राश जो है, देखिए ये कौन सा कैटेगरी में ये प्राश का जो फॉर्मूला है काम करता है। कार्डियक केयर, कार्डियक केयर मतलब क्या हो गया, हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मतलब क्या हो गया, रोग के खिलाफ लड़ने का शक्ति, आपका सेल्स को स्ट्रॉन्ग करना, सेल्स को एक्टिवेट करना, आपका थायराइड ग्लैंड को स्ट्रॉन्ग कराना, आपका टी ग्लैंड्स को स्ट्रॉन्ग कराना, आपका टी सेल्स को स्ट्रॉन्ग कराना, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। देन ब्रेन स्टिमुलेटिंग ब्लड्स इसमें यूज किया है, मतलब ब्रेन हेल्थ के लिए। मैं आपको बोला ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करने का सिस्टम, लिवर, किडनी, मैंने जो चीजें बोला, जो सेक्सुअल हेल्थ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सिस्टम्स हैं, मैं आपको क्या बोला, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, lungs and respiratory system, okay, immunity, brain and nervous system के साथ मैंने क्या बोला, किडनी एंड लिवर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी चीजों में कंबाइन किया हुआ एक स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स का एक फॉर्मूला है टाइकॉन्स जीवन प्राश। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? ओके, देखिए हमारा ये टाइकॉन जीवन प्राश जो है हमारे बॉडी में 11 सिस्टम्स में काम करता है।
circulatory system, that is our blood circulatory system, डाइजेस्टिव एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम में, और डाइजेशन होने के बाद हमारा वो डाइजेशन हुआ चीजों को बाहर भेजने का सिस्टम, दैट इज एक्सक्रीटरी, दैट इज यूरिन एंड मोशन, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, दैट इज द इम्यून सिस्टम को हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रीनल एंड यूरिनरी सिस्टम्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी लंग्स का जो काम है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम मतलब हड्डियां, आपके बदन में जितने भी बोन्स हैं, ठीक है, उसको मिला के उसका जो सिस्टम है उसको बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है, जीवन प्रकाश का जो फॉर्मूला है, करीबन करीबन 50 इंग्रेडिएंट के ऊपर इसका इंग्रेडिएंट्स है। ये फॉर्मूला हमारे बॉडी में 11 सिस्टम्स में काम करता है। दैट इज द मेन पॉइंट, क्योंकि आज मार्केट में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो इसमें कोई ना कोई 2 या 3 सिस्टम में काम करता है, कोई ना कोई 2 या 3 सिस्टम में काम करता है। 11 सिस्टम में काम करने वाला इंडिया का पहला प्रोडक्ट है टाइकोन्स जीवन प्रकाश। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? ओके, तो ये टाइकोन जीवन प्रकाश कहाँ काम करता है? ये आपका गाड़ी का पंचर नहीं लगाता है। जैसा गाड़ी को पंचर हो गया, टायर पंचर हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, जाके पंक्चर लगाते हैं। यहाँ पे पंक्चर नहीं लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं मालूम है, उसका रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्यों पंक्चर हो रहा है। अच्छा, एक मेख लगा हुआ है गाड़ी में जिसकी वजह से गाड़ी बार बार पंक्चर हो रहा है, तो मेख को निकाल के फेंकने का, तो इट वर्क्स ऑन द रूट नॉट ऑन द सिम्टम्स। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो रूट में काम कर रहा है, सिम्टम्स में नहीं काम कर रहा है, जिसकी वजह से हमको फ्यूचर में आने वाले 400 से अधिक बीमारियों से हमारा बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम, एक शील्ड का काम हमारा टाइकोन्स जीवन प्रकाश करता है। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? या, सो आई टोल्ड यू ऑलरेडी, इट वर्क्स ऑन ब्रेन एंड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में काम करता है। मैंने आपको बताया था कि दिस थिंग इज वर्क ऑन हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। लिवर हेल्थ में काम करता है, लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है, लिवर का फंक्शन को एनहांस करता है, क्योंकि लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है माय डियर फ्रेंड्स सेक्सुअल हेल्थ में। अगर किसी को लिवर प्रॉब्लम है तो 100% वो पर्सन सेक्सुअल एक्टिविटी में, फिजिकल एक्टिविटी में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लिवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? किडनीज, 2 किडनी है हमें, इसके लिए किडनीज बोलते हैं, ठीक है। तो किडनी क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करके, ठीक है, ब्लड को प्यूरिफाई करके प्योर ब्लड को हमें सर्कुलेशन में भेजता है, इम्प्योर ब्लड को यूरिन की तरह, वो यूरिन में जो जाता है वो ब्लड को प्यूरिफाई किया हुआ वेस्ट को यूरिन में वो बैक डाउन करता है। अगर वो किडनीज प्रॉपर नहीं काम करते हैं तो 100% उनका सेक्सुअल ऑर्गन ठीक से काम नहीं करेगा। तो सेक्सुअल ऑर्गन सही से काम करने के लिए, भले वो फीमेल हो या मेल हो, किडनीज प्रॉपरली काम करना जरूरी है। और यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है कि मेल्स फीमेल्स दोनों ह्यूमन बीइंग्स हैं, दोनों का जरूरत सेम है, दोनों को डिजायर्स सेम है, दोनों इस प्रोसेस में इक्वली इंपॉर्टेंस है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये सेक्सुअल एक्टिविटी जो है सिर्फ एक मेल्स के लिए होता है तो फीमेल्स के लिए होता है, ऐसा नहीं है, कोई डिफरेंशिएट नहीं है। इट इज अ ह्यूमन प्रोसेस। जैसा हम लोग खाते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, तो क्या खाना सिर्फ मेल्स खाते हैं क्या? अच्छा, इसमें कोई बाइफर्केशन किया है क्या? चपाती बनाएंगे, मेल्स 4 चपाती खाएंगे, फीमेल्स 2 ही चपाती खाना है, ऐसा है क्या? कुछ नहीं है। आपको भूख है तो आप 4 चपाती खा सकते हैं, आपको भूख नहीं है तब 2 चपाती खा सकते हैं, डिपेंड्स। इसमें यह नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, इतना पानी पीना है, इतना देर ही सोना है, इतना देर। अच्छा, मेल बोले तो 6 घंटा ही काम करना है, फीमेल बोले तो 12 घंटा काम करना है, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, इट इज इक्वल, ठीक है। एनर्जी लेवल बॉडी में फॉर्म होना इक्वल है, सिर्फ उनका फिजिकल स्ट्रक्चर अपीयरेंस में फर्क है, उनका सिर्फ ऑर्गन्स में फर्क है, बाकी प्रोसेसेस 99% उनका प्रोसेस सेम होते हैं, ठीक है। तो एक एक्टिविटी, एक फिजिकल इंटीमेसी बोलने से उसमें पार्टनर्स दोनों का रोल इक्वल है। दोनों को अगर ये कोई भी डिसऑर्डर रहने से
उनका वो फिजिकल इंटीमेसी प्रोसेस एक फेल्यूर में जाके खत्म होता है, या उनका मैरिज लाइफ ही ब्रोकन हो सकता है। ठीक है, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। तो ये जो फॉर्मूला है ये सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को करेक्ट करता है। कैसे सेक्सुअल डिसऑर्डर बोले तो इट नॉट डायरेक्टली वर्क ऑन द ऑर्गन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन पे जाके काम नहीं करता है, ये उस चीज को स्ट्रॉन्ग करने का बाकी पूरा सिस्टम्स को, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ये पूरा सिस्टम को करेक्ट करने के थ्रू ये सेक्सुअल एक्टिविटी को इंप्रूव कराते हैं। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? Mr. Host, can I have the next slide, please? Can I have the next slide, please? Sorry, कुछ तो टेक्निकल एरर हो गया. Please wait for a moment. Mr. Host, if you are listening me, please change the slide. I want next slide. Is this showing, sir? Hello. Please patient, my dear friends. Due to some technical error, something is Mr. Host is correcting something. So please be patient. जल्दी से ready हो जाएगा. या रेडी हो गया शायद. सो मिस्टर होस्ट उसको थोड़ा या थैंक यू. तो अभी आप समझिए एक कपल्स है, ठीक है. कपल्स में वाइफ का बैक पेन है, वाइफ को बैक पेन है. कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड? वी ऑलरेडी सीन दिस स्लाइड होस्ट. So can I have that bonds related slide? Can I have the next slide? Some problem is there. Just a moment. Just a moment. Just a moment. Yeah. Something happened wrong actually. I think. Is it showing? Yeah. You can just enlarge it. That's it. या थैंक यू. अब देखिए, अब एक कपल्स है, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है. तो हस्बैंड बहुत इंटरेस्ट से घर आ रहे हैं कि आज मैं मेरे वाइफ के साथ फिजिकल इंटीमेसी में जाऊंगा, ठीक है. उस टाइम वाइफ बोल रहे हैं आई एम हैविंग ए सीवियर बैक पेन, मुझे बहुत पीठ में दर्द हो रहा है, ठीक है. डू यू थिंक कि उनका बीच में अगर वो लोग फिजिकल इंटीमेसी में जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि उनके वाइफ शी विल एंजॉय? डेफिनेटली नॉट. बट कभी कभी क्या होता है, यही झगड़े का रीजन होता है, क्योंकि हस्बैंड इज टेलिंग कि आई वांट टू हैव फिजिकल इंटीमेसी टुडे, मुझे आज फिजिकल इंटीमेसी करना है. लेकिन वाइफ बोलते हैं नो, आज नहीं कर सकते क्योंकि मुझे आज सीवियर बैक पेन है, घर में बहुत काम था, मुझे बहुत पीठ में दर्द हो रहा है. लेकिन हस्बैंड नहीं सुनते हैं. ओके, सेम उल्टा भी हो सकता है, ठीक है. हस्बैंड काम से आए हैं, उनको सीवियर बैक पेन है, लेकिन उनके पार्टनर बोल रहे हैं नो वी शुड हैव टुडे वी हैव फिजिकल इंटीमेसी. सो यू कांट, बिकॉज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सीवियर बैक पेन है. ओके, L1 L2 बोन्स इतना दुख रहा है कि वो बैठ नहीं पा रहे हैं, उठ के खड़े नहीं हो पा रहे हैं. हाउ दे विल परफॉर्म फिजिकल इंटीमेसी प्रोसेस? सो इट इज इम्पॉसिबल. तो उसके लिए हड्डियां स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है.
तो हमारा टाइकोन जीवन प्रकाश जो है वो हड्डियों में स्ट्रेंथ बढ़ाता है, कार्टिलेज टिश्यूज को करेक्ट करता है, आपका जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ओके, आपका बोन्स को स्ट्रॉन्गर बनाता है, जिसकी वजह से उनका बोन्स, उनका चीजें, जिसकी वजह से अभी हम बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, मैनेजमेंट से भी मुझे बोला जाता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है बहुत सारे चीजों में रिजल्ट देता है। मैं बोला कौन से चीजों में रिजल्ट देता है? अगर मैं किसी को आर्थराइटिक पेशेंट को दे दिया, किसी को हड्डियों का बीमारियों का चैलेंजेस वालों को दे दिया, तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। यस, ऑब्वियसली आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किया है, टाइकोन जीवन प्रकाश में जो इंग्रेडिएंट्स यूज किया है, वो जॉइंट्स पेन में, आर्थराइटिस में काम करेगा। कैसा काम करेगा? वो टिश्यूज को स्ट्रॉन्ग करेगा, कार्टिलेज टिश्यूज को स्ट्रॉन्ग करेगा, ओके, जॉइंट पेन को कम कराएगा, बोन्स को स्ट्रॉन्गर बनाएगा, जिसकी वजह से उनको ये सारी चीजों में रिजल्ट मिलता है। और बोलते हैं सर, हम जिसको माइग्रेन का प्रॉब्लम था, उसका माइग्रेन का प्रॉब्लम चला गया। क्यों चला गया? बिकॉज ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम इससे माइग्रेन रिलेटेड। अगर आपका नर्वस सिस्टम ठीक होता है, ऑब्वियसली आपका माइग्रेन प्रॉब्लम, हेडेक, फ्रीक्वेंट हेडेक्स था, बैक पेन था, ओके, लिवर हेल्थ इंप्रूव हुआ है, किडनी हेल्थ इंप्रूव हुआ है, लंग्स में उनको ब्रीथिंग ट्रबल था, अभी वो ब्रीथ अच्छे से कर पा रहे हैं। क्यों ब्रीथ अच्छे से कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो लंग्स में काम करता है, लंग्स का टॉक्सिन्स को निकाल के लंग्स को शील्ड देता है, लंग्स को स्ट्रॉन्गर बनाता है, लंग्स में अच्छा सा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का मदद करवाता है। तब क्या होता है? जब आपका ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है, आपका लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है, आपका हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है, आपका किडनी लिवर प्रॉपरली काम करता है, ऑब्वियसली आपका सेक्सुअल हेल्थ इंप्रूव होना ही होना है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो इट इज नॉट अ वायाग्रा। ये हमारा सिर्फ वायाग्रा जैसा कैप्सूल खा के वो सिर्फ वो सेक्स बोल के उसमें फोकस नहीं करता है। ये आपका हेल्थ जो बॉडी में इंपॉर्टेंट 5 to 6 सिस्टम्स को करेक्ट करता है, जो एक सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 to 6 सिस्टम्स होते हैं। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या तो ओवरऑल टाइकोन जीवन प्रकाश जो है, अगर जो रेगुलरली जो लेंगे, तो उनको बहुत सारे बीमारियों से प्रिवेंट करने में हमारा ये प्रोडक्ट काम कर सकता है। अगर आप रेगुलरली इसका सेवन करने से यू कैन प्रिवेंट कैंसर्स, डायबिटीज, पैरालिसिस, अल्जाइमर्स, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, स्किन रिलेटेड इश्यूज, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ेगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शन से आप बचोगे। हार्ट हेल्थ इंप्रूव होगा, लिवर हेल्थ इंप्रूव होगा, लंग्स हेल्थ इंप्रूव होगा, मसल्स स्ट्रांग होंगे, बोन्स स्ट्रांग होंगे, आपके आंखों की रोशनी बढ़ेगी। करेक्ट? ये सारी चीजें जब होता है, तो यू कैन से ए सिंगल प्रोडक्ट वर्क्स ऑन मेनी एरियाज में काम करता है। अच्छा, मेनी एरियाज में काम करता है का मतलब क्या है? अभी एग्जाम्पल के लिए मैं एक प्लेयर का, अगर आप क्रिकेट जानते हैं तो हार्दिक पांड्या, ओके, तो हार्दिक पांड्या जो है वो बेसिकली ही एक बैट्समैन के रूप में आए थे, 5th और 6th बैट्समैन, बट ही कैन बॉल ऑल्सो, ही कैन फील्ड ऑल्सो। वो फील्डिंग भी अच्छा करते हैं, बॉलिंग भी अच्छा करते हैं, बैटिंग भी अच्छा करते हैं। ये तीन में कौन सा बेस्ट है बोले तो बैटिंग उनका बेस्ट है, सेकंड फील्डिंग उनका सेकंड है, थर्ड बॉलिंग उनका थर्ड है। उसी तरह हमारा ये फॉर्मूला इतने सारे सिस्टम्स में एक ही तरह काम करता है तो नहीं है, ये सब में किसी में बैटिंग का काम करता है, किसी में बॉलिंग का काम करता है, किसी में फील्डिंग का काम करता है, लेकिन काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये काम करता है। इट इज अ सर्टिफाइड प्रोडक्ट, ओके। इसका बहुत सारे गवर्नमेंट से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग खाने का प्रोडक्ट है ना, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड ये प्रोडक्ट सेफ है, ये प्रोडक्ट आप खा सकते हैं बोल के बहुत सारा सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन से इस प्रोडक्ट के लिए सर्टिफाई किया हुआ है। वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको नीचे दिया गया है। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? ओके, ठीक है। मैं अभी ये कैसा लेना है उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा।
ठीक है। मुझे इसके बीच में और एक प्रोडक्ट आपको इंट्रोड्यूस कराना है। अभी हम लोग बात कर रहे थे जीवन प्रकाश। आई वांट टू टॉक अबाउट वन मोर प्रोडक्ट। ओके, हमारा अभी लेटेस्ट प्रोडक्ट है, अभी हमारा लेटेस्ट लॉन्च किया हुआ प्रोडक्ट है, दैट इज थंडर स्पार्क बोल के। तो हम लोग जस्ट उसके बारे में देखेंगे और हम लोग ये कॉम्बिनेशन कैसा लेना है, उसमें कैसा लेने से हमको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेगा, उसमें हम लोग बात करेंगे। तो कैन आई हैव द थंडर स्पार्क स्लाइड? या ओके, can I have the next slide please? Yeah, can I have the next slide please? Next slide. Yeah, thank you. This slide. Yeah, my dear friends, we introduced not this. Yes, yes, this is the slide I want. Thank you. My dear friends, ये जो थंडर स्पार्क है, ये 100% एक नेचुरल प्रोडक्ट है। ठीक है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल या केमिकल ओरिएंटेड या कुछ भी स्टिमुलेटिंग चीजें इसमें नहीं डाला गया है। इट इज अ प्योर वेलनेस प्रोडक्ट है। ठीक है, इसमें इंग्रेडिएंट्स जो है, जो यूज किया गया है, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड इंग्रेडिएंट्स यूज किया गया है। ठीक है, होनी गोट वीड। होनी गोट वीड जो है वो चाइनीज सीक्रेट, सेक्सुअल सीक्रेट बोला जाता है। कैसा ये चाइना में कैसे पॉपुलर हो गया? चाइना में आज के दिन में सबसे ज्यादा टर्नओवर क्रिएट करने वाला सेक्सुअल इंग्रेडिएंट है होनी गोटवीड। ये क्या हुआ है, होनी गोटवीड नाम क्यों आया? एक पत्ता है, इट्स अ वेजिटेरियन लीफ। तो एक बार क्या हुआ, एक बकरी को देखा गया कि वो बकरा वो लीफ को खाने के बाद उसका सेक्सुअल स्टिमुलेशन बहुत बढ़ गया। तब उसका ओनर जो है वो लीफ को खुद खाने लगा, तो उसका स्टिमुलेशन बढ़ा। उसके बाद उसमें रिसर्च हुआ, तो आज के दिन में होनी गोटवीड जो है वो चाइना का नंबर 1 टर्नओवर क्रिएटिंग सेक्सुअल इंग्रेडिएंट है। उसका ऊपर जो है होनी गोटवीड का ऊपर आप देख सकते हैं, दैट इज कोरियन रेड जिंगसेंग। नाम से पता चलता है कोरिया का सेक्सुअल सीक्रेट है। कोरियन कंट्री में सबसे ज्यादा टर्नओवर क्रिएट करने वाला एक सेक्सुअल इंग्रेडिएंट है कोरियन रेड जिंगसेंग। मक्का रूट एक्सट्रैक्ट, अफ्रीकन सीक्रेट। ओके, अफ्रीका में सबसे ज्यादा, अफ्रीका में जैसे ये कपल्स का, एक लड़का लड़की का अगर मैरिज फिक्स हो जाता है, तो उनको मैरिज का 1 वीक पहले उनको एवरी डे आफ्टरनून में वो लोग मक्का रूट का सब्जी बना के खिलाते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल, लड़के को भी खिलाते हैं, लड़की को भी खिलाते हैं 1 हफ्ते तक। उसके बाद वो शादी होके रूम में जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना फर्स्ट नाइट, उनका फर्स्ट नाइट नहीं होता है, उनका फर्स्ट डेज होता है, क्योंकि वो 2 दिन के बाद बाहर आते हैं। वो रूम में जाते हैं तो 2 दिन के बाद बाहर आते हैं। अफ्रीका में शादी होकर जब रूम के अंदर जाते हैं तो तोंकातली, तोंकातली इज द इंडोनेशियन सीक्रेट। इंडोनेशियन कंट्री का सेक्सुअल सीक्रेट है। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा टर्नओवर क्रिएट करने वाला एक इंग्रेडिएंट है तोंकातली रूट एक्सट्रैक्ट। मुकुना प्रोरियंस यूके का सीक्रेट है। यूके में सबसे ज्यादा टर्नओवर क्रिएट करने वाला सेक्सुअल इंग्रेडिएंट फॉर्मूला है मुकुना प्रोरियंस। ओके, ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस, ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस यूएसए में सबसे ज्यादा टर्नओवर क्रिएट करने वाला सेक्सुअल इंग्रेडिएंट है ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस। ओके, तो मैं अभी ये पूरा नहीं बताऊंगा, अभी थोड़ा बताऊं। इसमें 1-2-3 और भी है, जैसा कि आपने लास्ट देख सकते हैं पिस्ताशिया, दैट इज पिस्ता होता है, दैट इज द सेक्सुअल सीक्रेट ऑफ अरब्स। अरब्स का सेक्सुअल सीक्रेट होता है पिस्ता। ओके, वो लोग सबसे ज्यादा पिस्ता खाते हैं। ओके, उसके बाद वो खाते हैं सलाब मिश्री। सलाब मिश्री इज आल्सो दिस थिंग। ताल मखाना, ताल मखाना इज आल्सो सीक्रेट ऑफ अरब्स। ठीक है, 70 इयर्स 80 इयर्स में अरब जो है वो एक 25 साल 30 साल की लड़की को शादी करता है और वो लड़की प्रेग्नेंट होती है, जबकि उसका हस्बैंड का एज रहता है 80 इयर्स। तो 80 इयर्स में भी अरब फादर बनता है। व्हाई? बिकॉज ही कंज्यूम रेगुलरली ताल मखाना, सलाब मिश्री, ओके, पिस्ता, बादाम, ये चीजें वो रेगुलरली लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स वो बहुत ज्यादा लेते हैं अरब्स। तो आप सोचिए, हम लोगों ने अरब्स का सीक्रेट को लिया है, चाइना का सीक्रेट को लिया है, कोरियन का सीक्रेट को लिया है, इंडोनेशिया का सीक्रेट को लिया है, यूएसए का सीक्रेट को लिया है, यूके का सीक्रेट को लिया है, अफ्रीका का सीक्रेट को लिया है। ये पूरा सीक्रेट को डाल के हमने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, वो फॉर्मूला है थंडर स्पार्क। तो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इस स्लाइड को थोड़ा दूसरा स्लाइड देना, इसका कोई भी स्लाइड, इसका दूसरा वाला। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल्टरनेट डे ही लेना है।
ऑल्टरनेट डे लेना है, क्योंकि डेली लेने से फिर आप काम पे नहीं जा सकते हैं, ना उनका पार्टनर घर का काम कर सकते हैं, ना उनका हस्बैंड जॉब कर सकते हैं। डेली लेने से फिर वो फुल टाइम, जैसे मैंने अफ्रीका में बोला था कि कपल शादी होके अंदर जाते हैं, 2 दिन के बाद वापस आते हैं, ऐसा ये लोग भी कैप्सूल डेली लेने से, ठीक है, फिर नेबर्स लोग पूछेंगे आप 1 महीना घर पे नहीं थे क्या, क्योंकि 1 महीने से अब दोनों को देखा ही नहीं हम कोई ने घर से बाहर आते हुए, तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी पावरफुल फॉर्मूला, but natural formula, no side effects, no after effects. Why? Because ये natural में बनाया गया है, इसमें कोई केमिकल या आर्टिफिशियल चीजें डाला नहीं गया है। अगर आपको एक सेटिस्फाइड लाइफ चाहिए, आपको हेल्थी लाइफ चाहिए, तो आपको किस तरह से प्रोडक्ट लेना है? सुबह उठते ही एम्प्टी स्टमक में आपको 5 ग्राम आपको जीवन प्राश लेना है। 5 ग्राम आपको जीवन प्रश लेना है। 5 ग्राम जीवन प्रश लेने के बाद आपको क्या करना है मालूम है? आपको 5 ग्राम जीवन प्रश लेने के बाद, ओके, यू हैव टू टेक मिनिमम 300 ml ल्यूक वार्म वाटर, थोड़ा गर्म पानी, ओके, 1 ग्लास फुल थोड़ा गर्म पानी, उसमें हल्का सा नींबू, ओके, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ नींबू डाल के आपको एक 300 ग्राम गर्म पानी पीना है। ये पी के 15 से 20 मिनट के अंदर, ये पीने का 15 से 20 मिनट के अंदर आपको फ्रीली मोशन होगा, फ्री मोशन, आप जाके बैठेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा आपको मोशन हो रहा है, ठीक है। तो ये होने के बाद आपका रेगुलर रूटीन स्टार्ट्स। उसके बाद शाम को 6 to 7 o'clock आपको डिनर करना है। डिनर करने का 45 मिनट्स के बाद, 45 मिनट्स के बाद आपको थंडर स्पार्क लेना है। थंडर स्पार्क लेते वक्त एक हाफ ग्लास दूध, उसमें एक चुटकी हल्दी डालना, 1 चुटकी, एक चुटकी हल्दी डालना, ओके, वो दूध को गलाना, थंडर स्पार्क लेके पी लेना। उसके बाद यू कैन हैव ए वंडरफुल नाइट फॉर योर कपल्स के लिए, एक वंडरफुल नाइट है कि एक आपका एक मेमोरेबल एक नाइट होगा उस दिन, ओके। देन इसका सबसे बड़ा ब्यूटी क्या है मालूम है? नेक्स्ट डे आपको कोई थकान नहीं रहेगा, कोई आपको टायर्डनेस नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका लंग्स प्रॉपरली काम करता है, तो आपको क्या होगा? आपको कोई टायर्डनेस वीकनेस नहीं मालूम होता है। आपको मसल पेन नहीं रहेगा, क्योंकि मसल्स में प्रॉपरली काम करता है, आपका हड्डियों में प्रॉपरली काम करता है। इसके लिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू विल नॉट फील ए मसल पेन, जॉइंट पेन, सब कुछ। तो बाय प्रमोटिंग जीवन प्रकाश कंबाइंड विद थंडर स्पार्क, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग रियल में इंडियंस को बचा सकते हैं। किससे बचा सकते हैं मालूम है? इंडिया डाइवर्स में नंबर 1 होने से बचा सकते हैं। हम लोग रियल में एक कपल्स को हम लोग हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया है। इंडिया में क्या होता है मालूम है? ये चीजें इंडिया में लोग ओपनली डिस्कस नहीं करते हैं। इवन एक लड़की का शादी होके जाता है, इफ दैट लड़की वो सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं है, तो भी वो लड़की ना अपना माँ को बताती है, ना आपका बाप को बताती है, ना अपना फ्रेंड्स को बताती है, किसी को नहीं बताती है, वो अपने आप झेलती है। तो उसको इरिटेशन शुरू होता है, डाइवर्स में जाके वो खत्म होता है। सेम थिंग विल हैपन विद मेल ऑल्सो। अगर मेल को इंटरेस्ट है, फीमेल को इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको समझना है वो इंटरेस्ट आप में नहीं है, उनके अंदर वो सिस्टम्स काम नहीं कर रहा है। उनका नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, उनका सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, उनका लिवर में कुछ प्रॉब्लम है, उनको डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है। उसके लिए आप उनको दोष मत दो, वो सिस्टम को करेक्ट करो ना। वो सिस्टम को करेक्ट करने से दे विल हैव ए हैप्पी हेल्थी लाइफ। तो ये आपको बहुत अच्छा एक एक्सरसाइज भी है। इसके थ्रू, ये फिजिकल इंटीमेसी के थ्रू आप वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप फ्रेश रह सकते हैं, ठीक है, आपका ब्रेन शार्प हो सकता है, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ सकता है, बहुत सारे एडवांटेजेस है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे प्रोडक्ट एक वर प्रसाद है, हमारा एक, मैं बोलूंगा ये टाइकोन जो है ये इंडियन मैरिड कपल्स के बीच में एक वर दे रहा है। वर वर प्रसाद बोलते हैं ना, वर प्रसाद प्रोडक्ट है ये। इट इज एन अमेजिंग फॉर्मूला, अमेजिंग प्रोडक्ट, ठीक है। आप सब लोग लीजिए, आप सबको प्रमोट करिए, और हेल्थी नेशन, ये हेल्थी इंडिया, ये बेस्ट इंडिया को हम लोग डेवलप करेंगे।
थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप पेशेंटली सुने। आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है, क्लैरिफिकेशन है, क्वेश्चंस है, ठीक है, तो आपको जिन्होंने भी ये ट्रेनिंग में इन्वाइट किया, आपके सीनियर्स, आप उनसे पूछ के ज्यादा उसका जानकारी ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हम सभी को दी है। सो रियली दिस इज द वंडरफुल सेशंस। और इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि मुझे उम्मीद है कि सभी ने इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त करी, और इसका जो है नॉलेज हम सब लोगों ने अच्छे तरीके से लिया है, और इसका उपयोग भी हमें होने वाला है।